हेलो वेलकम दोस्तों, आइए गेम देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक क्लर्क का क्या काम होता है और साथ ही साथ बैंक क्लर्क की छुट्टी कितने बजे हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात आती है बैंक क्लर्क का क्या काम होता है। दोस्तों जब आप बैंक के अंदर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि आप कभी कभी जाते होंगे तो आप पैसे जमा करते होंगे, तो जो पैसे जमा करता है उसको आप कैशियर बोलते हैं और उसी को बैंक क्लर्क भी कहा जाता है। और दोस्तों इसी तरीके से कई बार आप जाते होंगे, आपको बैंक की तरफ से कोई एक कर्मी होता होगा जो इन्फॉर्मेशन देता होगा, तो दोस्तों वो भी बैंक क्लर्क होता है। दोस्तों सामान्यतः जो बैंक क्लर्क का काम होता है वो पैसे जमा करना या फिर आपका जो इन्फॉर्मेशन देता है आपको, वो भी क्लर्क ही होता है। तो दोस्तों ये तो हुआ बैंक क्लर्क का काम। अगर दोस्तों हम बात करें कि बैंक क्लर्क की छुट्टी कितने बजे होती है और आने का क्या समय होता है, तो दोस्तों बैंक क्लर्क को सुबह 10 बजे बैंक में पहुंचना ही होता है। तो 10 बजे तक बैंक में बैंक क्लर्क को पहुंचना होता है। लेकिन दोस्तों बैंक में क्या है, जो क्लर्क वगैरह होते हैं वो थोड़ा जल्दी आते हैं 10-15 मिनट पहले, क्योंकि दोस्तों उसमें उनकी अटेंडेंस वगैरह होती है, तो इसलिए उनको थोड़ा जल्दी आना पड़ता है। तो 10 बजे से पहले आपको आना ही है और 10 बजे आपका एंडिंग टाइम है, तो आपको 10 बजे तक किसी भी तरीके से आ जाना है। अब दोस्तों 10 बजे के बाद उनकी छुट्टी का जो समय है वो है 5 बजे का। तो दोस्तों 5 बजे बैंक क्लर्क की छुट्टी हो जाती है। लेकिन दोस्तों यदि बैंक में कभी कभार काम थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है तो उस समय आपको आधे घंटे भी रुकना पड़ सकता है, लेकिन सामान्यतः जो आपकी छुट्टी है वो 5 बजे हो जाया करेगी शाम को। तो दोस्तों ये आपका शेड्यूल होता है बैंक में, ये आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई आपका डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक में यदि आपको क्लर्क बनना है तो क्लर्क बनने के लिए एग्ज़ाम का पेपर कैसे होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एग्ज़ाम के पेपर की तो कैसे होगा, तो दोस्तों जो एग्ज़ाम है उसका जो पेपर वो कैसे होगा, तो दोस्तों ये पेपर आपका होगा ऑनलाइन मोड में। दोस्तों ऑनलाइन मोड में देखिए कैसे होता है। दोस्तों जब आपका जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है बैंक क्लर्क के लिए, तो नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ता है। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देते हैं तो उसके बाद आपका एक पेपर होता है प्रीलिम्स का, एक होता है आपका पेपर मेंस का। दोस्तों प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें आपका मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है और आपका इंग्लिश आता है। तो ये 100 नंबर का पेपर होता है। इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का आता है, मैथ्स आपका 35 मार्क्स का आता है, रीजनिंग आपका 35 मार्क्स का आता है। तो दोस्तों इस प्रीलिम्स के पेपर को आपको पास करना पड़ता है। दोस्तों जो बैंक का पेपर होता है उसमें जो कट ऑफ है वो काफ़ी अच्छी खासी जाती है, 65-70 इस तरीके से कट ऑफ जाती है। तो दोस्तों इस कट ऑफ को ज़रूर आप समझिएगा। दोस्तों प्रीलिम्स के पेपर के बाद आपका, अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर आपका 1-2 महीने बाद मेंस का पेपर होता है। तो दोस्तों मेंस के पेपर को फिर आपको देना पड़ता है। जब दोस्तों आप उसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर दोस्तों आप क्या है, क्लर्क में अपॉइंट हो जाते हैं। दोस्तों एक बात आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको समझना होगा इस एग्ज़ाम का कट ऑफ, कि इस एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जाता है। क्योंकि दोस्तों इस एग्ज़ाम का अगर आपको कट ऑफ पता नहीं होगा तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी उस स्कोर तक अगर नहीं पहुंची तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपका जो साल है तैयारी करने वाला वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए तैयारी करने से पहले आपको उसका कट ऑफ भी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों कट ऑफ को आप ज़रूर देखिए। हर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो अलग अलग होता है। जनरल का अलग होगा, ओबीसी का अलग होगा, एससी का अलग होगा, एसटी का अलग होगा। तो दोस्तों जो ये कट ऑफ होता है वो हर कैटेगरी का अलग अलग होता है। तो इसलिए जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ होता है उसको ज़रूर चेक कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। और दोस्तों प्रिपरेशन करते समय ध्यान ये रखना है कि आपको लिमिटेड कंटेंट रखना है। मतलब आपको एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बुक लेना है। 2 से ज़्यादा बुक आप मत लीजिएगा। यदि आप 2 से ज़्यादा बुक लेंगे तो उससे आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में कन्फ्यूजन करेंगी और जो आप पोस्ट के लिए तैयारी करते कहीं ना कहीं वहाँ से आपका थोड़ा डाइवर्ट हो जाओगे। और दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे, उस यूट्यूब चैनल पे, यहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना है, इनका क्वेश्चन देख लिया, उनका क्वेश्चन देख लिया। दोस्तों जब ये सब काम करते हैं आप
तो फिर यहाँ पर क्या है, जो बच्चा है उसके पास इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, ज़्यादा मैटर हो जाता है कि वो उस कंटेंट को रिपीट ही नहीं कर पाता है, और रिपीट ना कर पाने के कारण उसका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। तो दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए आपको पहले सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। तैयारी करने के बाद आपको सही तरीके से जब आपकी स्ट्रेटजी बन जाती है तो फिर आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। प्रिपरेशन कंटिन्यू के दौरान आपको कम से कम वीक में एक मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मार्केट में मौजूद हैं, तो उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप ले सकते हैं, और उनको लेने के बाद कम से कम वीक में आप एक मॉडल पेपर करते रहिए। और दोस्तों इस एग्ज़ाम में डिमांड होती है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी की। तो दोस्तों स्पीड आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है और आपको जो आंसर वो करेक्ट लाने हैं। दोस्तों यदि आप स्पीड और एक्यूरेसी को समझेंगे तो फिर डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। दोस्तों जब आप अपना टेस्ट पेपर दें तो उसका क्या करेंगे, आप उसका स्कोर ज़रूर रख लेंगे। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया 22 तारीख को, तो दोस्तों जो आपका 22 तारीख को आपने मॉडल पेपर दिया है तो 22 तारीख का जो स्कोर है वो आप अपने पास नोट करके रख लीजिए। दोस्तों फिर नेक्स्ट वीक में आप टेस्ट दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीक में जितना स्कोर आया वो स्कोर आप नोट करके लिख लीजिए। दोस्तों ये काम आपको कॉन्टिन्यूस करते रहना है। दोस्तों फिर इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो आपका स्कोर आ रहा है उसमें आपके कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों जो आपके वीक टॉपिक्स आएंगे उन वीक टॉपिक्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आप ज़्यादा करिए, और ज़्यादा करने के बाद आपका जो लेवल होगा क्वेश्चन करने का वो काफ़ी इनहेंस कर जाएगा, और इनहेंस करने के बाद आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना सीख जाएंगे। दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो रीजनिंग है वो थोड़ा अलग तरीके से आती है, और रीजनिंग के क्वेश्चंस को अगर आपने करना नहीं सीखा तो ये एग्ज़ाम आपको फिर निकलेगा नहीं, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी अलग तरीके से इसमें आती है। और दोस्तों जो इंग्लिश का पोर्शन है उस पर भी काफ़ी अच्छे से आपको फोकस करना पड़ेगा, और जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं उनमें जो आर्टिकल्स आते हैं तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर आपको मैं इंग्लिश वाला बता रहा हूँ, हिंदी वाला नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश है वो थोड़ा हट के आती है, तो अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपको सही तरीके से करना है, सारी चीज़ों को समझना है और सारी चीज़ों को समझते हुए अपनी तैयारी को करना है। और दोस्तों कोई आपकी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका हम आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा एक फेसबुक पेज है जिसको आप ज़रूर लाइक करें, क्योंकि वहाँ पर हम आपको वैकेंसीज़ के बारे में और काफ़ी मॉर्निंग अपडेट्स देते रहते हैं। तो दोस्तों फेसबुक पेज का नाम है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। तो दोस्तों इस फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फेसबुक पेज का, और इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर लाइक करें। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप प्रेस कर दें, प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आएगा उस पर आप प्रेस कर दें। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।